हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट टाइम हमने सीखा था कि एमआईएस रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। एमआईएस जो डेली एमआईएस रिपोर्ट थी, तो उसी तरह आज हम बात करेंगे एमएमआर रिपोर्ट और एमपीआर रिपोर्ट की। एमएमआर क्या होती है? मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट। और उसी तरह मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है, उसको हम एमपीआर रिपोर्ट बोलते हैं। तो इसमें होता क्या है कि जैसा हमारा एमआईएस रिपोर्ट में हमारा एक दिन का डाटा आता है, एमपीआर में पूरे महीने का डाटा इसमें डाला जाता है। इसका फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं, कैसे कैसे होता है, वो हम इसको अभी स्टार्ट करेंगे और देखेंगे। सबसे पहले हम जो रिपोर्ट बना रहे हैं उसके पहले पेज पर जो कंपनी है, कंपनी का लोगो लगता है, कंपनी का नाम आता है जिस कंपनी के लिए बन रही है, उस कंपनी का पूरा डिटेल आता है। आप जिस कंपनी में हैं उस कंपनी का नाम आएगा, उस कंपनी का पूरा डिटेल हम डाल देते हैं पहले पेज पर। फिर हमारा इंडेक्स स्टार्ट होता है। इंडेक्स हमने बनाया है इसका। तो इसमें जो हमारा सबसे पहला वाला पॉइंट है, मैन पावर समरी। मैन पावर में क्या रहता है कि जो हमारी पूरी मंथ में हमारी कितनी टोटल मैन पावर रही हैं, कितनी एक्चुअल रहनी चाहिए, कितनी रही हैं, वो पूरा सारा डाटा उसके अंदर आता है। एनर्जी कंजप्शन, आपका जो इलेक्ट्रिकल मीटर है उसमें पूरे महीने में कितनी यूनिट उसने कंज्यूम की हैं, पूरी शीट हम डे वाइज उसके अंदर डालते हैं। उसी तरह डीजल कंजप्शन है हमारा, तो डीजल का जो कंजप्शन रहता है उसको भी हम उसके अंदर डालते हैं। ट्रेनिंग है, जैसे साइट के ऊपर ट्रेनिंग होती हैं, तो वो हम ट्रेनिंग डालते हैं। हमारी सॉफ्ट सर्विसेज की ट्रेनिंग कौन सी सेफ्टी की कोई ट्रेनिंग हुई है या टेक्निकल की जो ट्रेनिंग हुई है, ट्रेनिंग्स का डिटेल इसके अंदर आता है। एक्टिविटी, जो साइट पर कुछ एक्टिविटीज की गई हैं। मेजर कंसर्न और चैलेंज, मेजर कोई कंसर्न है कि कोई हमारा कोई कोई चीज़ पेंडिंग बची हुई है, कोई चेक पेंडिंग बचा हुआ है, वो सारी चीज़ की हम इसमें डाल सकते हैं। इंसिडेंट तो कोई नहीं हुआ है। अचीवमेंट, हमने कुछ अचीव क्या क्या किया है, कि हमने पावर सेव किया है या जो भी आपके अचीवमेंट रहते हैं वो इसके अंदर डाले जाते हैं। उसके साथ बाद में हम कंप्लेंट, जो हमारी रहती हैं, पूरी कंप्लेंट कितनी रही हैं, क्या समरी है पूरी कंप्लेंट की, समरी हम उसमें डालते हैं कि कौन से दिन कितनी कंप्लेंट आई, कितनी क्लोज हुई, कितनी पेंडिंग है, तो उस तरह करके एक समरी हम डाल सकते हैं। फिर आती है हमारी मेंटेनेंस की सर्विस रिपोर्ट्स हैं। एचवीसी में जो इतनी भी रिपोर्ट्स हैं हमारी, वो डलेंगी। इलेक्ट्रिकल की डलेंगी, एचवीसी में क्या काम किया है, इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ है, तो ये सारी जितनी भी रिपोर्ट्स होंगी वो सारी रहेंगी। कुछ सजेशन या रिकमेंडेशन है, आप क्लाइंट को कुछ बताना चाहते हैं सॉरी, किसी भी चीज़ को लेके, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। अ, यहाँ पर ये जो समरी है, इसमें हमारी टोटल मैन पावर डालते हैं कि कितनी मैन पावर रही है, पूरे मंथ की कितनी कितनी रही है। ये P11 डाली हुई है, तो इसमें अगर 25 का महीना है, 24 का है, 26 का है, तो कितना डे यहाँ पर होना चाहिए था, कितना प्रेजेंट है, कितना शॉर्ट है, तो वो सारा डिटेल यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद हमने जैसे ही बात की थी एनर्जी कंजप्शन। एनर्जी कंजप्शन में हमारी जो ओपनिंग यूनिट्स, इसमें डेट आ जाती है, ओपनिंग के डब्ल्यू एच है, क्लोजिंग के डब्ल्यू एच है, और पावर फैक्टर है, और यहाँ पर टोटल के डब्ल्यू एच हमारा निकल के आ जाएगा। तो ये हमें एक अलग से हम अपना रजिस्टर जो रखते हैं एच टी में, उसमें भी ये सारी चीज़ें मेंटेन रखते हैं। ये पूरे मंथ का डाटा यहाँ पे हो जाता है, टोटल यूनिट यहाँ पे आ जाती हैं। उसी को हम एक ग्राफ के जरिए भी दिखा देते हैं। इसमें हमें दिख जाता है कि किसी दिन कुछ ज़्यादा हुआ है तो क्या रहा है, हम इसको मार्क भी कर सकते हैं किस दिन ज़्यादा
चला था, किस वजह से चला है, क्या है, तो वो सब हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। डीजल कंजप्शन है, डीजल का हमारा जो कंजप्शन है कि कितना रहा है, कितनी तारीख को कितना चला है, ओपनिंग यूनिट्स कितनी थी, क्लोजिंग यूनिट क्या है, कितना डीजल कंज्यूम हुआ है, कितना KWH उसमें उसने बनाया है। तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। उसके बाद ट्रेनिंग्स हैं हमारी, भाई पावर सेविंग की ट्रेनिंग है, केमिकल की कोई ट्रेनिंग हुई है तो वो किसने की है, कैसे हुआ है, क्या गुजरा है, तो वो सब डाल सकते हैं। साइट पे आपकी कोई एक्टिविटीज रही हैं, वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। आपने कुछ अलग से एक्टिविटी की है तो वो एक्टिविटीज जैसे छोटे मोटे जितने भी काम रहते हैं ना, वो इसमें ये खाली है, इसमें कम से कम 30 से 40 50 पॉइंट तक इसमें डल जाते हैं। एक दिन का 1 से 2 3 एक्टिविटी हम डालनी पड़ती है। मेजर कंसर्न है, कोई चैलेंजेस है, सपोज कोई जैसे इसमें डाला हुआ है फायर फाइटिंग सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, तो इस तरह का जो भी चीज़ें होती हैं वो हम इसमें डाल सकते हैं। एडिशनल टास्क है, अगर आपकी कंपनी के द्वारा कोई एडिशनल टास्क लिया गया है तो आप वो डाल सकते हैं। इंसिडेंट है, कोई इंसिडेंट हुआ है कि इंजर्ड हुआ है या कुछ भी हुआ है, तो उस तरह की चीज़ें भी आप इसमें डाल सकते हैं। कंप्लेंट समरी है, कंप्लेंट की टोटल कितनी रही, वेंडिंग क्या है, तो पूरे मंथ का जो कंप्लेंट की समरी है वो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। अब आ जाती है समरी रिपोर्ट, जैसे HVAC में जो हमारा PPM है वो कब हुआ, कैसे कैसे कैरिड आउट हुआ है, कितना हमारा हो गया है, कितना पेंडिंग है, और हम अपना चिलर का भी एक कंप्लीट रिपोर्ट हम उसमें डाल सकते हैं कि कौन से दिन कितने घंटे चला है, हमारा चिलर कितने दिन कौन सा बंद रहा है, तो वो हम इसमें एक्सेल में भी चिलर 1 2 3 4 जितने भी आपके पास चिलर हैं चिलर का पूरा डाटा डाल सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में क्या क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल में कोई मेजर ब्रेकडाउन तो नहीं हुआ है, जो PPMs हुए हैं वो एज पर शेड्यूल हुए हैं नहीं हुए हैं। एलिवेटर्स हैं, आपकी लिफ्ट्स का कैसे रहा है, लिफ्टों में कुछ ब्रेकडाउन हुआ है उसका डाल सकते हैं, वेंडर ने जो PPM किया है उसका डिटेल उसके अंदर डलता है। प्लम्बिंग में अगर कोई इन हाउस टीम के द्वारा कोई काम हुआ है या बाहर से किसी ने काम किया है, तो प्लम्बिंग में जो जो चीज़ें रहती हैं वो सारी हम इसमें मेंशन कर सकते हैं। फायर फाइटिंग सिस्टम है, फायर फाइटिंग सिस्टम जो हमारा है उसमें EMC के हिसाब से कि कब क्या होना है, फायर हाइडेंट कैबिनेट की जो मंथली PPM है वो हुआ है, तो जो फायर से रिलेटेड जो आपका है वर्क है, सपोज आपका फायर एक्सटिंग्विशर जल्दी ख़त्म होने वाला है तो वो डिटेल आप इसके अंदर डाल सकते हैं। रिफिल हुआ है वो डाल सकते हैं, या कोई शेड्यूल है, स्मोक डिटेक्टर क्लीनिंग का शेड्यूल होता है जी मंथली किया है, तो जो हमारा PPM या जो वर्क इन हाउस टीम के द्वारा किया जाता है वो हम इसमें डाल सकते हैं। DG सेट है हमारा, DG सेट के बारे में क्लीनिंग का हम डाल सकते हैं कि क्लीनिंग में हमने डीप क्लीनिंग यहाँ यहाँ किया है, ऐसे से है। तो ये रिपोर्ट अगर आपकी साइट बड़ी है तो कम से कम 30 से 40 पन्नों की हो जाती है। आपके स्नैग हैं, डिफेक्ट्स हैं कुछ, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, कोई चीज़ें काम नहीं कर रही हैं। RO सिस्टम है आपके पास, RO सिस्टम के बारे में डल जाएगा कि आपका RO सिस्टम में उसका आउटपुट्स क्या दे रहे हैं, उसका मेम्ब्रेन कब चेंज हुआ था, या जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें उसमें डाल सकते हैं। क्लीनिंग में जैसे मैंने बताया कि क्लीनिंग का आप सारा डाटा उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। आपका कोई सजेशन है या रिकमेंडेशन है जो आप क्लाइंट को बताना चाहते हैं, वो भी आप उसमें बता सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स। और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शंस में आपको जो ये आप MMR देख रहे हैं,
इसको आप डाउनलोड कर पाएंगे। एक लिंक रहेगा गूगल ड्राइव के द्वारा, आप उसको डाउनलोड कर पाएंगे। और साथ ही साथ में इसमें टेलीग्राम और फेसबुक का भी मैंने लिंक नीचे डाला हुआ है, जिसमें आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, और मेरे फेसबुक के जो ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।